हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो लेके आया हूं, सीन मरे हुए बीजों से खेती क्यों कर रहा है। नतीजा आया सामने, वैज्ञानिक उड़े होश। क्या बात है यार, चाइना वाला ऐसा क्या कर रहा है, सूखे हुए बीजों को भी उगा दे रहा है। ठीक है ना, करते हैं वीडियो चालू। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहे, बेल घंटा दबाए तो पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहे। करते हैं वीडियो चालू। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक उबलते हुए रेगिस्तान में जहां पानी की एक बूंद भी नसीब ना हो, वहां बीज फेंक दिए जाएं, और वो भी ऐसे बीज जो देखने में बिल्कुल बेजान यानी डेड लगते हो। आप कहेंगे ये तो पागलपन है, ऐसा करने से क्या होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना ने बिल्कुल यही किया, जो नतीजा सामने आया उसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। एक ऐसा चमत्कार जिसने एक मुर्दा जमीन में नई जान फूंक दी। एक सफेद रेत का समंदर अचानक से हरे भरे जंगल में बदल गया। कैसे? क्या ये कोई जादू था, या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया बदल सकती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेड सीड्स का सच क्या है और कैसे चाइना ने एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। डेड सीड्स। तो सबसे पहले उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो आप सबके मन में है। क्या चाइना ने सच में मरे हुए बीज इस्तेमाल किए? इसका सीधा जवाब है नहीं। असलियत से इसका कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और एडवांस जवाब होगा। दरअसल ये बीज मरे हुए नहीं बल्कि डॉर्मेंट यानी सुषुप्त अवस्था में थे, और उन्हें खास आर्मर यानी कवच पहनाया गया था। ये कोई मामूली बीज नहीं थे, बल्कि हाईटेक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना थे। इन्हें इस तरह तैयार किया गया था कि रेगिस्तान की सबसे कठिन परिस्थितियों को भी झेल सकें और सही मौका मिलते ही जीवन में लौट सकें। तो आइए हम इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहले हमें चाइना की समस्या को समझना होगा। चाइना दुनिया के उन देशों में से एक है जो डिजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तानीकरण से बहुत ज्यादा परेशान है। गोबी डेजर्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, हर साल हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैल रहा है। इसका असर ये हो रहा है कि भीषण रेत के तूफान उठते थे और चाइना की राजधानी बीजिंग तक पहुंच जाते थे। इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठें और आपका पूरा शहर पीली धूल की चादर में लिपटा हो। खेती बाड़ी तबाह हो रही थी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था और एनवायरमेंट को भारी नुकसान पहुंच रहा था। चाइना के लिए यह एक नेशनल क्राइसिस बन चुका था, और इससे निपटने के लिए उन्हें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी था। डेजर्ट सीड की टेक्नोलॉजी। यहीं पर एंट्री होती है उन जादुई बीजों की। चाइना के साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जिसे सीड कोटिंग कहते हैं। इस टेक्निक में बीज के ऊपर कई लेयर्स चढ़ाई जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम दवाई के कैप्सूल पर कोटिंग देखते हैं। ये कोटिंग क्या करती है? सुरक्षा कवच। पहली लेयर बीज को रेगिस्तान की तेज धूप, गर्मी और कीड़े मकोड़ों से बचाती है, और यह सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। वाटर मैग्नेट लेयर। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर एक खास सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर से बनी है। ये एक जादुई जेल जैसा मटेरियल है जो अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। जब भी हवा में थोड़ी सी नमी होती है या सुबह के वक्त ओस गिरती है, तो यह लेयर उस पानी को तुरंत सोख लेती है और बीज के चारों तरफ एक गीला वातावरण बना देती है। इससे बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी पानी मिल जाता है, बिना किसी अलग से सिंचाई के। न्यूट्रिएंट्स लंच बॉक्स। तीसरी लेयर में बीज के लिए जरूरी पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन, फास्फोरस और आवश्यक मिनरल्स होते हैं। ये बीज के लिए एक लंच बॉक्स की तरह काम करता है। जैसे ही बीज अंकुरित होता है, उसे शुरुआती दिनों में बढ़ने के लिए बहुत सारा पोषण इसी लेयर से मिल जाता है। तो इन बीजों को हेलीकॉप्टर या ड्रोन से रेगिस्तान में ड्रॉप कर दिया जाता है। पानी की जरूरत नहीं, मजदूरों की जरूरत नहीं, बस बीजों को फेंक दिया जाता है और वो सही मौसम का इंतजार करते हैं। जैसे ही थोड़ी सी बारिश या ओस गिरती है, बीज अपना काम शुरू कर देते हैं। भारत इससे क्या सीख सकता है? अब बात करते हैं हमारे देश भारत की।
चाइना की तरह हमारे पास भी एक बड़ा रेगिस्तान है, द ग्रेट थार डेजर्ट। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्सों में रेगिस्तानीकरण एक गंभीर समस्या है। जमीन बंजर हो रही है और पानी की कमी एक सच्चाई है जिससे हमारे किसान भाई रोज जूझते हैं। तो क्या हम चाइना की तरह इस टेक्नोलॉजी से कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। हमारे देश में भी इस दिशा में काम हो रहा है। जोधपुर स्थित काजरी सेंट्रल एयर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट सालों से रेगिस्तान में खेती और वनीकरण पर रिसर्च कर रहा है। हमने इंदिरा गांधी कैनाल जैसी परियोजना से राजस्थान के कई हिस्सों में हरियाली लाने का काम किया है। यह हमारी अपनी सफलता की कहानियां हैं, लेकिन चाइना की यह सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हमारे साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने लोकल ड्रॉट रेजिस्टेंट पेड़ पौधे जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा और बेर के बीजों पर ऐसी कोटिंग करके उन्हें अरावली की बंजर पहाड़ियों या थार के रेगिस्तान के इलाकों में फैला सकते हैं। इससे न सिर्फ एनवायरमेंट को फायदा होगा बल्कि लोकल कम्युनिटीज के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हमें इस तरह के इनोवेशन का बढ़ावा जरूर देना होगा और मेक इन इंडिया के तहत ऐसी टेक्नोलॉजीज को अपने देश में ही डेवलप करना होगा। चाइना सीक्रेट स्ट्रेटजी। दोस्तों, ये कमाल सिर्फ इन हाईटेक बीजों की ही नहीं, चाइना की सफलता के पीछे पूरी वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी थी। उन्होंने स्ट्रॉ चेक्स बोर्ड्स या इस नाम की एक अनूठी टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें वो सूखी घास फूस या पुआल रेत के ऊपर छोटे छोटे स्क्वायर का एक ग्रिड बना देते हैं। ये ग्रिड रेत को उड़ने से रोकता है और जमीन में नमी बरकरार रखता है। जब इन चेकर्स बोर्ड्स के बीच में वो कोटेड बीज डाले जाते हैं तो उनके सफल होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने उन पौधों को चुना जो रेगिस्तान में आसानी से उग सकते हैं, जैसे कि सैलिक्स, पॉपुलर और लियो राइस। ये पौधे न सिर्फ रेत को बांध कर रखते हैं बल्कि जमीन की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाते हैं। ड्रिप इरिगेशन जैसे पानी बचाने वाले तरीके का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। ये सब मिलाकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ जहां एक बार पौधे बड़े हो गए तो वो खुद ही जमीन में नमी बनाए रखने लगे और नए पौधों के लिए माहौल तैयार करने लगे। फाइनल रिजल्ट ऑफ डेड सीड। और अब बात करते हैं उस नतीजे की जिसे इनसेन कहा जाता है। चाइना के कुबुकी डेजर्ट और शाईहाबा नेशनल फॉरेस्ट पार्क इसके जीते जागते सबूत हैं। स्क्रीन पर देखिए इन तस्वीरों को जो इस इलाके के कुछ साल पहले तक रेत के बंजर के टिले दिखा रहे हैं। वहां आज मीलों तक हरियाली की चादर फैली हुई है। जहां पहले धूल उड़ती थी वहां आज पक्षी चहचहाते हैं और एक नया जीवन पनप रहा है। इसका असर जबरदस्त हुआ है। बीजिंग तक पहुंचने वाले सैंडस्टॉर्म्स में 80% से ज्यादा की कमी आई है। हवा साफ हुई है, मौसम बेहतर हुआ है और इन इलाकों में एक नई ग्रीन इकोनॉमी ने जन्म लिया है। अब यहाँ इको टूरिज्म, सोलर फार्मिंग और इन पौधों से बनने वाले प्रोडक्ट्स से पैसा कमाया जा रहा है। एक अभिशाप वरदान में बदल गया है। तो दोस्तों, चाइना का ये चमत्कार कोई जादू नहीं बल्कि इंसानी इच्छा शक्ति, साइंस और नेचर से सही तालमेल का नतीजा है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम सही टेक्नोलॉजी और आगे की सोच के साथ काम करें तो हम क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी से बड़ी समस्या का भी सामना कर सकते हैं। ये एक उम्मीद है, ये उस उम्मीद की हम गलतियों को सुधार सकते हैं। यह उम्मीद की हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं। यह मैन वर्सेस नेचर की लड़ाई नहीं बल्कि मैन विद नेचर की जीत की कहानी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होनी चाहिए? अपने विचार शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हेलो दोस्तों, ये वीडियो देख के आपको रेगिस्तान में चाइना वाले ने फूल बगीचे जैसा बना दिया, हरियाली जैसा बना दिया। पहले धूल धुपाटा आता था, तूफान आता था धूल का, ठीक है ना, मगर अब हरियाली में बदल दिया है चाइना ने। इसका मेहनत रंग लाता है भाई। मेहनत जो इंसान करता है ना अपने देश के लिए, अपने आजू बाजू जगह के लिए, तो सरकार भी सपोर्ट करते हैं, तो भी नागरिक अच्छे काम करने में पीछे हटता नहीं है, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम होता है सरकार का साथ।
बाद में सरकार का हर सुविधा पहुंचाना, ठीक है ना। तो बंजर भी जमीन अच्छी जंगल जैसी बन सकती है हरियाली। आपको यह वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहे, बेल घंटा दबाए तो पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। करते हैं वीडियो समाप्त और अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री राम।